वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूनिट 4 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी में ही हम लोग आगे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं और कुछ और क्वेश्चन हम लोगों के रह रहे हैं जिनको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है find n if factorial n plus 2 is equal to 60 into factorial n minus 1. Find n if factorial n plus 2 is equal to 60 into factorial n minus 1. तो देखिए n प्लस 2 को हम तब तक फैक्टोरियल से, जो फैक्टोरियल के अंदर की क्वांटिटी है, हम बाहर कब तक करते जाएंगे जब तक हमें फैक्टोरियल n माइनस 1 ना मिल जाए, जिससे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल की वैल्यू कट जाए और उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां से हम क्या करें, n प्लस 2 बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n प्लस 2 माइनस 1 तो हो जाएगा n प्लस 1। फिर हम n प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे, n प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n बचेगा। कैसे, n प्लस 1 माइनस 1 तो 1 से 1 कट जाएगा, फैक्टोरियल के अंदर केवल n बचेगा। अब अगर हम फैक्टोरियल से n को भी बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा n माइनस 1। अब फैक्टोरियल n माइनस 1 इधर भी है और ये भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, n प्लस 2 n प्लस 1 n इज इक्वल टू 60। अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अब हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन मिल जाएगी और उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड से, या देखते हैं किस मेथड से सॉल्व होता है। तो देखिए सबसे पहले जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 60। ये वैल्यू मिल जाएगी हमको। अब आप देखिए जो n है, n का सबसे बड़ा नंबर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन जब n की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है कि हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3। जब हमें इस इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। तो ऐसा कब होगा, क्या रखने पे होगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मिल गई। अब इसमें हम ऐसा क्या पुट करें कि हमें, अब देखिए अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 27 मिलेगा, प्लस फिर यहाँ पे 27 मिलेगा, प्लस यहाँ पे मिलेगा 6 माइनस 60। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये क्या मिल जाएगा, 54 में जब आप 6 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 54 में 6 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 60, और 60 माइनस 60 क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 मिल रहा है, इसका मतलब एक मिनट डस्टर ले लेती हूँ।
हाँ, तो ये 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने n = 3 पुट करा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू रखने पे पूरी इक्वेशन की वैल्यू अगर हमको 0 मिल जाती है, इसका मतलब n-3 जो है वो किसका फैक्टर हो गया, इस इक्वेशन का। n-3 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि n-3 से इसको डिवाइड करिए, इस पूरी इक्वेशन को n-3 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए। तो हम कितने बार ले जाएं इसको, n-3 में अगर हम मल्टीप्लाई करें n² का तो हमें मिल जाएगा n³, फिर n² का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3n², क्या मिल जाएगा, -3n²। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ हमने प्लस का साइन लगा दिया, ये कट गया, ये बन गया 6n² प्लस 2n, 2n ऊपर से ले लिया। ठीक है, अब देखिए अब हम कितने टाइम्स ले जाएं, अब ये n है, हमें लाना क्या है 6n², तो हम प्लस के 6n से करें तो प्लस के 6n का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो बन जाएगा 6n² माइनस 18n माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया, ये मिल गया हमें 20n। अब हमने ऊपर से क्या उतार लिया, माइनस का 60। अब हम कितनी बार ले जाए, 20 से ले जाएं तो प्लस 20 से ले गए तो हमें मिल गया 20 का मल्टीप्लाई n-3 में करिए तो 20n माइनस 60, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो अब हमें क्या मिल गया, एक तो हमें n-3 मिल ही गया था और दूसरा हमें क्या मिल गया, जो हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो उसको हम नोट कर लेते हैं, n² प्लस 6n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस वाली इक्वेशन 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n-3, फिर ब्रैकेट में n-3 क्यों लिखा, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 रखने पे हमें इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल रही थी, इसका मतलब n-3 उसका क्या है, फैक्टर है। तो n-3 रखा और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, n² प्लस 6n प्लस 20। अच्छा n-3, अब देखिए n-3 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। अब दूसरा अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 20 को 6n को ऐसे दो पार्ट में आपको तोड़ना है कि आपको 20n² मिल जाए, लेकिन वो मिलेगा नहीं, तो इसमें हम श्रीधराचार्य मेथड से करते हैं। श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसको कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 6 है और c की वैल्यू क्या है, 20 है। ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -6 प्लस माइनस √36 माइनस 80 अपॉन 2 अपॉन क्या मिलेगा, 2 अपॉन में 2 मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि 36 में अगर आप 80 माइनस करोगे तो जो नंबर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, क्योंकि 80 वाला नंबर माइनस में है और वो बड़ा नंबर है, तो माइनस में मिलेगा। तो -1 की वैल्यू क्या होती है, i² होती है, तो i जहां पे आ गया तो वो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा नंबर बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये वैल्यू जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो n की वैल्यू हम 3 ही मानेंगे। तो हमें यहाँ पे जो n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 3। तो इस वाले से जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नहीं मानते n की वैल्यू। ठीक है।
तो हमारा आंसर n इज इक्वल टू 3 निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, तो उसमें यूज होगा। तो ये मत सोचना कि ये फालतू चीज है कोई, ठीक है, सारी काम की चीज है और इसको जरूर पढ़िए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप आगे की क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हम रब कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फैक्टोरियल n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n। अब हमें n प्लस 2 इस फैक्टोरियल की चीजों को बाहर तब तक लाना है जब तक फैक्टोरियल n ना आ जाए। तो देखिए n प्लस 2 लिखिए, फिर बचा फैक्टोरियल के अंदर n प्लस 1, उसको भी बाहर ले आइए, फिर बचा फैक्टोरियल n। 2550 इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550। अब देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा और उसमें 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2548 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है, ये इतना बड़ा नंबर है, तो हम सीधे से श्रीधराचार्य मेथड को अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू माइनस 2548 है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 3 प्लस माइनस, या तो हम एक बार फॉर्मूला ही लिख दें, बाई चांस आप लोग भूल चुके होंगे। क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और इंटू ये भी माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके और 9 में ऐड करना है तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ अगर करेंगे तो 2 9 1 इतना मिल जाएगा। अब अपॉन 2, अब इसमें अगर आप 9 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसमें अगर एक मिनट, b की वैल्यू तो 3 थी ना, हाँ b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 थी b की वैल्यू, हाँ b की वैल्यू हम लोगों के पास 3 थी। तो देखिए क्या ये 3n फिर n स्क्वायर प्लस 2n, तो अब देखिए इसमें अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वन 10192 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 9 और 2 10 11 1, फिर यहाँ पे 0 फिर 10 फिर 1 तो 2 0 1 ये मिल जाएगा। उसके बाद हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो -3 प्लस माइनस
अंडर रूट 10201 अपॉन 2 अब देखिए इसको अगर हम ये मान लें कि इसका जो अंडर रूट है वो हमारा लगभग क्या निकल आएगा, लगभग हमारा इसका अंडर रूट निकल आएगा 100 निकल आएगा इसका, ठीक है, 100 निकल आएगा और अपॉन 2। ध्यान से देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है इसमें। बाकी तो इसको सॉल्व करना तो बहुत ही इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब इस 2 से इसको काटोगे तो क्या मिलेगा, ये -1.5 मिलेगा, प्लस माइनस ये मिल जाएगा 50। अब अगर आप पॉजिटिव साइन, क्योंकि निगेटिव तो निगेटिव में आंसर आएगा, निगेटिव वैल्यू नहीं होती, नहीं लेनी, तो हमें पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव साइन लें तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, -1.5 प्लस 50, ठीक है। तो अगर 50 में से हम 1 माइनस करते तो 49 बचेगा, ठीक है। और इसको अब ये देखो हमने ये एग्जैक्टली 100 ले लिया है, लेकिन ये 100 से कुछ ज्यादा भी आ सकती है वैल्यू, ठीक है। तो लमसम इसका आंसर अगर हम -1.5 को माइनस करेंगे इससे तो हमें मिलेगा 48.5, ठीक है, 48.5 मिलेगा, या इसको 49 भी आप लिख सकते हो, राउंड फिगर में 49 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको एक बार करके देख लेना। मेन बात है कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है। जब इतना बड़ा नंबर आपको मिलता है सी की वैल्यू, तो श्रीधराचार्य मेथड को लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे दिया हुआ है n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल के अंदर n-r+1। अब आप देखो फैक्टोरियल की वैल्यू के अंदर जो n-r+1 लिखा है और यहाँ ऊपर भी n-r+1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर इस वैल्यू को हम बाहर निकाल लें तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। तो देखिए n-r+1, इसे तो ऐसे ही लिख लिया, इंटू फैक्टोरियल n अपॉन में अगर हम n-r+1 बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n-r+1 और -1 आपस में कट जाएंगे तो ये बचेगा। तो इससे हमने इसको काट दिया, तो आंसर हमें क्या मिल गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये हम लोगों को आंसर मिल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक लाइन का था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि ये पूरा बोर्ड यूज हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ये बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे कुछ और बुक में दिया हुआ है, फैक्टोरियल n-1 दिया है या क्या दिया है, ये आप लोग मैच कर लेना। बुक में यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, तो इसको आप सही कर लेना।
यहाँ प्लस करना है फैक्टोरियल n, यहाँ पे फैक्टोरियल r माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस r प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि जो मतलब वो वैल्यू लेते हैं जिसके अंदर ये दोनों चीजें आ जाएं। एलसीएम इन दोनों का लेना है तो ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके अंदर ये दोनों नंबर्स आ जाएं। तो अगर आप देखो, हम एलसीएम में पूरा एज इट इज लिखते हैं, फैक्टोरियल r n माइनस r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1, ऐसे लिख देते हैं एग्जैक्टली। तो अब देखिए ये वाले नंबर तो हट जाएंगे, तो इसमें क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, फिर इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, फिर प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन। अब देखिए इसके नीचे तो ये है तो ये चीज नहीं आएगी, तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कि इससे क्या कॉमन ले लें जो हमारे नीचे वाले से कट जाए। ठीक है, अब जैसे इस वाले नंबर में अगर हम फैक्टोरियल r को कैसे लिख सकते हैं, r को अगर बाहर ले लें तो फैक्टोरियल r माइनस 1 लिख देंगे इसको, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल r माइनस 1 लिखा हुआ है और फैक्टोरियल n भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, और इसमें से भी अगर देखिए कि n माइनस r प्लस 1 अगर फैक्टोरियल के बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n माइनस r ही बचेगा। तो हम क्या क्या चीजें कॉमन ले लें, फैक्टोरियल n कॉमन ले लें, फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन ले लें, और क्या कॉमन ले लें, फैक्टोरियल n माइनस r कॉमन ले लें। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊपर वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता है। अब फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया, r माइनस 1 कॉमन ले लिया और n माइनस r कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब n माइनस r प्लस 1 बाहर निकालेंगे तभी तो फैक्टोरियल के अंदर n माइनस r बचेगा। तो यहाँ पे बचा हमारा n माइनस r प्लस 1। अब प्लस का साइन लगा दिया, ये वाला बड़ा वाला प्लस का साइन। अब फैक्टोरियल n बाहर हो चुका है, कॉमन हो चुका है, फैक्टोरियल r है, r से जब हम r बाहर निकालेंगे तभी तो फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल r माइनस 1 बचेगा। तो क्या बचा, r बचा, डॉट। इसके बाद फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो कॉमन हो चुका है, तो फिर हमें कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस r और ये प्लस r आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे का सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। फैक्टोरियल n माइनस r से n माइनस r कट जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया। अब जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। क्या बचा है, देखिए एक तो n प्लस 1 बचा है, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 बचा है, नीचे क्या बचा है, फैक्टोरियल r, और क्या बचा है, n माइनस r प्लस 1 बचा है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं। एक चीज आपको दिखाते हैं कि 3 इंटू 2 को आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, ऐसे ही n प्लस 1 और n को फैक्टोरियल क्या लिख दोगे, n प्लस 1। तो ऐसे ही ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे 3 और फैक्टोरियल 2 को आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, ऐसे ही n प्लस 1 फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n प्लस 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही हमको
लाना था। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमको मिल गई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करने वाली बात होती है। अगर आपका मन लग रहा है और आप ध्यान से कर रहे हो कंसंट्रेशन के साथ, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आप सभी लोग, आपकी क्लास में सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को रब कर रहे हैं। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। अभी तो टाइम है हम लोगों के पास। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और राइट हैंड साइड पे कुछ लाना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आप देख लेना कि राइट हैंड साइड पे क्या लाना है। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल n को आप हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं n -1 n-2, ऐसे लिख सकते हैं। n-3 डैश 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 3 2 1। इसी तरीके से फैक्टोरियल r को क्या लिख सकते हैं, r r-1 r-2 डैश 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 3 2 1। इन दोनों को ही ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम ये मान लें कि हमारा जो r है वो क्या है, लेस देन n है। r क्या है, लेस देन n है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम रिवर्स करके लिख दें। अच्छा एक बात बताओ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 जो करेंगे, जो भी आएगा वही 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करने पे आएगा। तो चाहे हम सीधे मल्टीप्लाई कर लें, चाहे रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लें, चीज सेम आएगी। तो इसी तरीके से हम इन चीजों को भी जिस तरीके से लिखा है, इसको हम रिवर्स करके लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए 1.2.3। अब अगर r छोटा है n से, मान लिया हमने r एक कोई नंबर है जो n से छोटा है, तो r n के पहले आएगा। r कहाँ आएगा, n के पहले। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r-1 2 3 r-2 r-1 r। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डैश 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 कर दिया। फिर हमने यहाँ लिख दिया n-3 n-2 n-1 n। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। और हमने r n के पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमने मान लिया कि r जो है लेस देन n है। अपॉन में अब हम पूरा वैसे ही लिखेंगे और उसको जो है रिवर्स करके लिख लेंगे। रिवर्स करके लिखेंगे तो 1 2 3 डैश 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 r-1 r-2, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि अब क्या होगा, ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की। तो अब ये चीजें जो होंगी r-2 तक जितनी चीजें होंगी। अच्छा अब ये देखिए, r यहाँ हमने लिखा है, तो r के बाद वाला टर्म कौन सा होगा, यहाँ पे r के बाद वाला टर्म कौन सा होगा, r+1 होगा। तो हम यहाँ पे r+1 भी लिखे दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये राइट हैंड साइड में लाना है। अब देखिए ये सारी चीजें तो हमने काट दी, ऊपर वाले से नीचे वाला बचा क्या हमारे पास, r+1 बचा, n-3 n-2 n-1 n बचा, और अपॉन में हमारे पास कुछ बचा है कि नहीं बचा, अपॉन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब आप देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-1 n-2 n-3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये
इसको हम देखिए एक मिनट जरा हम बुक खोल लेते हैं, बुक में देख के बताते हैं आप लोगों को कि क्या प्रूफ करना था। प्रूफ करना था हमें हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, ये है। हाँ तो प्रूफ हमको यही करना था जो हमारा ये आंसर आ रहा है। बस आंसर में लिखा किस तरीके से है वो देख लीजिए। तो आंसर में ये r+1 था ना और डैश डैश डैश, तो आंसर में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है यही चीज। अगर हम इसको ऐसे लिखें r+1 फिर डैश डैश डैश, क्योंकि यहाँ पे भी डैश 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 आएगा, फिर n-3 n-2 n-1 और n। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम रिवर्स करके लिख देते हैं n n-1 n-2 n-3 डैश 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 r+1। ठीक है, तो जैसा हमको राइट हैंड साइड में लाना होता है उसी को देखते हुए कि हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, उसको देखते हुए ही हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। ये नहीं कि हम कुछ भी करते चले जा रहे हैं। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं तो हमें राइट हैंड साइड को भी देखते हुए चलना है कि आखिरकार प्रूफ क्या करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मेरी मर्जी कह रही भाई हम तो वो लेके चलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सही से चल नहीं रहा है पेन। n अपॉन फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n-2 एंड क्या गिवन है। अच्छा, तो इसका और इसका रेशियो गिवन है और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4, इसका रेशियो गिवन है 2:1, ये गिवन है। तो एक ये नंबर दिया हुआ है और एक ये नंबर दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो 2:1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, ठीक है। अब ये अपॉन वाला ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 और ये हो गया 2/1। अब देखिए n-2 को जब आप बाहर लाओगे तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल के n-3 को भी बाहर ले आओ तो बचेगा n-4। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 × 2 n-4 फैक्टोरियल के अंदर, फिर 2। अब n-2 को बाहर ले आए, n-3 को बाहर ले आए, अंदर बचा n-4 और ये हो गया 2/1। फैक्टोरियल n-4 से फैक्टोरियल n-4 कट गया। अब इस वाले 2 से ये 2 कट गया, अब इस 2 से ये वाला 4 कट गया, 2 आ गया। अब 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 6 = मिल गया हमें n-2 n-3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n² - 2n - 3n + 6 मिल गया और इधर भी 6 है, 6 से 6 कट गया, 1 आ गया। तो इक्वेशन क्या मिल गई, n² - 2n। अच्छा, -2n और -3n को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, -5n = 0। अब n कॉमन ले लीजिए तो n - 5 = 0। अब n = 0 और n - 5 = 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n = 5। तो दो वैल्यू मिल गई, n = 0 और n = 5। ये आज हमारा फैक्टोरियल फिनिश हो गया है टॉपिक। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पहले फैक्टोरियल सीखना बहुत जरूरी है। अब कल हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए और एग्जाम में हम लोग मिल के अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा पढ़ाएं और आप पूरी कोशिश करिए अच्छे से अच्छा पढ़िए और मेहनत करिए। हार्ड वर्क जो भी करते हैं बच्चे, उनके नंबर हमेशा अच्छे आते हैं और वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस उनको
अपनी लाइफ में जरूर मिलती है। जो भी वो चाहते हैं उसको वो पा लेते हैं। कैसे? अपने हार्ड वर्क से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।